सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से राजस्थान भूगोल कंप्लीट करवाने वाला हूं। और पिछले कुछ दिनों से जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जनगणना वाला। और देखिएगा आज अपन जनगणना वाले चैप्टर में जो लिंगानुपात से संबंधित डेटा है उसके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और लिंगानुपात वाले चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन 20 क्वेश्चनों से बाहर है वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। और देखिएगा जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक चाणक्य सीरीज के अंतर्गत एक भी क्लासें नहीं देखी है तो राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें टोटल 23 क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 24वीं क्लास है। और देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। बहुत ही बेसिक फैक्ट है और ये आपको याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक या फिर कोई याद रखने का तरीका नहीं है, सीधा ये डेटा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्तियों पे है, ठीक है, पुरुषों पे है। तो यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है या 11 बिंदु कम है या 6 बिंदु अधिक है या 15 बिंदु कम है। अब राष्ट्रीय औसत का मतलब है भारत के लिंगानुपात से। तो राजस्थान का लिंगानुपात अभी पढ़ के हैं 928 है। और भारत का लिंगानुपात देखें तो भारत का लिंगानुपात याद रख लीजिएगा 943 है। अब यहाँ से अपन देखें 943 में से 928 घटाए तो ये अंतर आता है 15 का, यानी राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से यानी भारत के लिंगानुपात से 15 बिंदु कम है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि भारत का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से कितना अधिक है तो 15 बिंदु अधिक है, ठीक है। दोनों ही बातें वो यहाँ से बन सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो देखिएगा अब क्वेश्चन बनेगा, एक तो हमने राजस्थान का लिंगानुपात देखा 928। अब क्वेश्चन बनेगा राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बीकानेर है, जयपुर है, अलवर है या फिर डूंगरपुर है। तो देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है उसका नाम है डूंगरपुर और इसका है लिंगानुपात 994 जो कि सर्वाधिक है, यानी 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब देखिएगा मैं आपको टॉप 5 जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं उनके नाम है वो बता देता हूं और आप याद कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में बना लेना और टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करते रहना। अब देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में जो पहला है डूंगरपुर, अभी बताया, इसका लिंगानुपात आप याद रखिएगा। देखिएगा 3 जिले हैं ना टॉप 3, इनका नाम और लिंगानुपात आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा इसकी एक ट्रिक है कि डूंगरपुर यानी डूंगर सिंह ने राज किया पाली पर। ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक है कि डूंगर सिंह ने राज किया पाली पे, तो डूंगर सिंह से डूंगरपुर, राज से राजसमंद और पाली पर राज किया तो पाली। अब देखिएगा इसमें से डूंगरपुर का आपको याद रखना है लिंगानुपात कितने है 994। इसके बाद में देखिएगा आपको 4 कम करना है, फिर 3 कम करना है, फिर 4 कम करना है और फिर 3 कम करना है। देखिएगा 4 कम करेंगे 1994 में से तो राजसमंद का लिंगानुपात आ जाएगा 990। अब इसमें से 3 कम करेंगे तो पाली का आ जाएगा 987। अब फिर से 4 कम करेंगे तो प्रतापगढ़ का आ जाएगा 983 और उसके बाद में फिर से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका बांसवाड़ा का 980। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बताया, इस पे आप 1-2 बार इस तरीके को समझेंगे और प्रयास करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। तो हमने अभी पढ़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक है और न्यूनतम है वो है धौलपुर का, और धौलपुर का ये जो लिंगानुपात है वो है सबसे कम 846। ये आपको अभी याद रखना है। अब देखिएगा ऐसे ही हम टॉप 5 है वो जिले वो देख लेते हैं कि जिनका लिंगानुपात न्यूनतम है राजस्थान में, लेकिन आपको टॉप 3 है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम है धौलपुर का जो आपको याद रख लेना है। उसके बाद में जैसलमेर का है ये 852 और उसके बाद में करौली का 861, ठीक है। ये टॉप 3 आप याद रखेंगे और इनका लिंगानुपात कितना है ये भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में भरतपुर और गंगानगर है, इनका याद मत करना।
कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टॉप 3 जरूर याद कीजिएगा, धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली 861। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा जो अपन बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, वो ये है कि सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब देखिएगा यहाँ पे इसने सीधा पूछा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और जिला कौन सा है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है, 994, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधारानुसार सही है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम। तो सबसे अधिक अपन देख चुके हैं डूंगरपुर, और न्यूनतम है धौलपुर। डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 840, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है छठा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। अब हमने देखा था न्यूनतम में करौली था, भरतपुर था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गंगानगर ये भी न्यूनतम में था, और यहाँ पे करौली ये भी न्यूनतम में था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर जिसका लिंगानुपात है 994, पाली जिसका लिंगानुपात है 987, और प्रतापगढ़ जिसका लिंगानुपात है आपका 983। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे भी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। अब देखिएगा हमने राजस्थान का लिंगानुपात देखा, वो था 928। अब देखिएगा राजस्थान का एक है लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र का, और एक आएगा शहरी क्षेत्र का। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्र का, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो है 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 933 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिएगा वो आगे आपसे पूछेगा कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात, तो शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो याद रखिएगा 914। तो यानी अब हमारा जो बनेगा एक सारणी आप छोटी सी बना सकते हैं जिसमें राजस्थान का लिंगानुपात 928, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का, यानी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का और फिर इधर शहरी क्षेत्रों का। तो शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात अभी अपन पढ़ के आए थे, यानी शहरी क्षेत्र का तो अभी पढ़ा है 914, और ग्रामीण का ऊपर पढ़ा था 933। तो ये इस प्रकार आप एक छोटी सी सारणी बना सकते हैं ताकि शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इनको याद कर पाएँ जब आप रिवीजन करें। नीचे मैंने लिख भी रखा है कि राज्य में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है, जबकि नगरीय लिंगानुपात है वो 914 है। ठीक है, दोनों इफेक्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा वो पूछेगा कि ग्रामीण जो लिंगानुपात उसमें से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, और ग्रामीण में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, और इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में बनेगा। अब ये क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा। तो अभी अपन ने देखा कि 2011 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान में नगरीय या शहरी लिंगानुपात है वो 914 है, लेकिन 2001 में ये कितना था, तो 2001 में याद रखिएगा ये था 890। ठीक है, और ये आप देखेंगे 2011 का है, तो कितना बढ़ा, ये बढ़ा आपका 24 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 बढ़ाएंगे तो ये 914 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं, यानी अधिकतम शहरी लिंगानुपात किस जिले का है और अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात है वो किस जिले का है। तो देखिएगा अधिकतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है उसका नाम है टोंक, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक वो है पाली। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे क्रमशः पूछा तो पहले शहरी यानी टोंक और बाद में होगा पाली यानी बी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा मैं आपको इनके लिंगानुपात है वो भी एक साथ बताऊंगा, लेकिन एक बार और क्वेश्चन कर लो। अब देखिएगा उसने एक बार तो पूछा कि सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण, अब उसने पूछा न्यूनतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन है वो गलत है, न्यूनतम शहरी है उसका नाम है जैसलमेर। ठीक है, और ग्रामीण में जो न्यूनतम है उसका नाम है धौलपुर। और देखिएगा यहाँ पे जब मैं ये
क्वेश्चन बना रहा था तो इसमें ऑप्शन है वो गलत हो गए। तो याद रखिएगा यहाँ पे जैसलमेर कर लेना भी पाली की जगह, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जैसलमेर और धौलपुर। ठीक है, अब देखिएगा चारों फैक्ट एक साथ मैं आपको बताता हूं, ये तो क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिएगा लिंगानुपात भी बता देता हूं। जैसे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात तो मैंने बताया टोंक का, और कितना है 985। उसके बाद में मैंने बताया न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का है, ये 807। इसी प्रकार देखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का, और ये 1003। और ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, या कितने जिले जिनका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो एक, और उसका नाम है पाली। कितना है 1003। अब देखिएगा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात ये आपका है धौलपुर का, और कितना है 841। और देखिएगा हमने राजस्थान के संबंध में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वो भी धौलपुर देखा था, और लिंगानुपात कितना था 846। लेकिन ये है राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, और कितना है 841, वहाँ पे 846 था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम है। तो अभी बात करके हैं टोंक का शहरी जो लिंगानुपात है वो उच्चतम है, और कितना है 985। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ से नया क्वेश्चन है, वो एक नया डाटा है, वो स्टार्ट होता है कि राजस्थान में जो शिशु लिंगानुपात है जिसको बाल लिंगानुपात बोला जाता है, और ये बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनका है वो निकाला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे सीधा पूछ रहे हैं कि राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात कितना था। तो देखिएगा ये था 888 यानी 888। तो यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला, और ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शहरी शिशु लिंगानुपात। तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का जो लिंगानुपात है यानी 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है वो है 888, और राजस्थान का अभी ये पूछ रहा है ग्रामीण, तो राजस्थान का ग्रामीण है ना वो है 892, और शहरी याद रख लीजिएगा वो है 874 जो आगे क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे एक साथ ही मैंने आपको बता दिया कि शिशु लिंगानुपात राजस्थान का पूछे तो 888, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात ग्रामीण पूछे तो 892, और राजस्थान में शिशु लिंगानुपात शहरी पूछे तो आप जवाब देंगे 874। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछा गया है कि राजस्थान में जो बच्चों का शहरी लिंगानुपात है वो कितना है। तो अभी बताया आपको 874, कितना बताया 874, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो देखिएगा सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, उससे पहले देख लीजिएगा बांसवाड़ा जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो 934। अभी मैं ये क्वेश्चन एक दो करवा के आपको फिर से सारणी के माध्यम से समझा दूंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, उसमें ये पूछ रहा है, अब डाटा है वो काफ़ी दिया उसने ताकि पीछे वाली चीज़ें वो भी याद हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। अब हमने देखा राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 था तो बिल्कुल, और नगरीय लिंगानुपात था वो 914 था, ये भी सत्य है। बाल लिंगानुपात ये हमने देखा 898 था क्या, नहीं, ये था 888 यानी 888, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये भी देखा, और कितना है 934। ठीक है, तो ये सत्य है, यानी सी नंबर है हमारा वो गलत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें उसने पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम बाल लिंग संयोजन है, यानी सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये याद रखिएगा झुंझुनू।
और इसका कितना है 837, और सर्वाधिक है बांसवाड़ा का, और बांसवाड़ा का कितना था 934। तो ये दोनों डेटा है वो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये मैंने लिख भी रखा है कि सबसे कम लिंगानुपात है वो झुंझुनू का है, बाल लिंगानुपात कितना है 837। अब देखिए यहाँ पे जो सारणी बनेगी वो ये बनेगी कि बाल लिंगानुपात, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे एक तरफ लिख लेंगे राजस्थान, और राजस्थान का बाल लिंगानुपात लिख लेंगे 888। अब इसमें राजस्थान में मैक्सिमम लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेंगे मिनिमम। इसमें आप लिख लेंगे मैक्सिमम किसका है, बांसवाड़ा का है, और कितना है 934, और न्यूनतम है झुंझुनू का, और ये कितना है 837। अब देखिएगा एक वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं कि ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना है, तो हमने देखा 892, और शहरी ये हमने देखा ये था 874। तो इस प्रकार आप बाल लिंगानुपात का डेटा है वो इतनी सी सारणी में यानी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ऐसे बना लेना जैसे मैंने स्क्रीन पे बना रखे, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने अब बाल लिंगानुपात के जो जो फैक्ट्स थे उनको समझ लिया है किस प्रकार, तो आप शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है। अब ये हमने जनसंख्या घनत्व वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि आकार वितरण ये पढ़ लिया था। तो अधिकतम जनसंख्या मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान में जयपुर की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये अपन जब जनसंख्या घनत्व वाला चैप्टर कल पढ़ेंगे तब बताऊंगा, जयपुर का है 595, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम साक्षरता दर, ये साक्षरता दर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि न्यूनतम साक्षरता है वो बाड़मेर की नहीं है, जालोर की है, और ये कितनी है 54.9%, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, ये ऊपर पढ़ के आए हैं आज 840 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पे भी खूब सारे फैक्ट हैं और ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा पहला कथन, सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 100 से कम यानी 1000 से कम रहा, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो मैक्सिमम है वो डूंगरपुर का है वो 994, तो यानी अपन कह सकते हैं कि सभी जिलों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। पहला जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल ये दूसरा क्वेश्चन देखा था, और कितना कम था 15 बिंदु कम था, ये भी सही है। अब देखिएगा तीसरा और चौथा फैक्ट कि सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। अब ये कह रहा है कि बाकी जिलों में तो शहरी लिंगानुपात है वो 1000 से कम है, लेकिन धौलपुर में 1000 से ज़्यादा है। ऐसा कोई डाटा हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, और हमने पढ़ा था कि शहरी क्षेत्रों में जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो आपका जैसलमेर का 807 और मैक्सिमम है वो टोंक का है 985। हमने शहरी लिंगानुपात में धौलपुर के बारे में पढ़ा ही नहीं था। अब देखिएगा चौथा कथन कि सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी पाली को छोड़कर, क्योंकि पाली का मैंने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक था और कितना था 1003, तो ये हमारा लास्ट वाला कथन है वो भी सत्य है। यानी पहला दूसरा और चौथा है वो सत्य है। नीचे कूट दिए गए तो इसमें देखेंगे पहला दूसरा चौथा, यानी तीसरा वाला सही नहीं है। तो तीसरा देखो तीनों ही ऑप्शन में था, बी में भी तीसरा है, ये गलत है ये गलत है, लेकिन वो सही पूछ रहे तो पहला दूसरा चौथा है वो हमारा सही है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है वो भी बन सकते हैं। तो हमने देखा था डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो कितना है 994। अब आपको मिलाना है कि बी में पहले नंबर यानी बी में पहला आएगा, तो आप देखेंगे बी में इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है ये तो कट जाएगा। अब देखिएगा डूंगरपुर में 994 है, उसके बाद में राजसमंद में 990 है, और बाद में पाली में देखा था 987 और प्रतापगढ़ में 983। तो ये आप ऑप्शन है वो नीचे मैच कर लेंगे। यानी पहले में आ रहा है 4th दूसरे में 1, यानी पहले में 4th दूसरे में 1, तो पहले में 4th दूसरे में 1, यहाँ पे दोनों सेम है
तो उसके बाद में तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, सी में पाली में आएगा 2 नंबर, तो सी में 2 नंबर ये इसमें आ रहे हैं और इनमें देखिएगा नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हमारा ये ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आप कर पाएंगे जो मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं उनके माध्यम से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। अब देखिएगा आपने टॉप 3 है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पढ़े होंगे, डूंगरपुर, राजसमंद और आपका पाली। और पाली आप देखेंगे अब अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे अधिक पहले आएगा, तो पाली का आपने देखा होगा, आपको पता ही 987 है, तो आप देखेंगे पाली टॉप 3 में आता है और ये अवरोही क्रम पूछ रहे हैं तो पाली सबसे पहले आएगा। तो आप देखेंगे पाली यहाँ पे पहले नहीं है, पाली यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे पाली तीसरे नंबर पे, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि टोंक का कितना है, दौसा का कितना है, अलवर का कितना है, लेकिन हमें ये पता था कि टॉप 3 में पाली तीसरे नंबर पे और ये अवरोही क्रम में पूछ रहे हैं तो हमारा पाली सबसे पहले आएगा अवरोही क्रम के माध्यम से, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये देखिएगा 20 क्वेश्चन है वो हमने लिंगानुपात से संबंधित किए। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का आनंद है वो उठा सकें और साथ में ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।